पूरा परिवार होने के बाद भी आखिर क्यों ऐसा था उनके जीवन। फोन की घंटी बज रही थी। रोहित ने घड़ी देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। उसने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, मैं थाने से बोल रहा हूँ। एक स्त्री रेल से कटकर मर गई है। उसके फ़ोन में डायल में लास्ट आपके नंबर था, इसीलिए आपको फ़ोन किया। रोहित ने सोचा, कल तो मौसी से बात हुई थी। वो दुख और हताशा से बात कर रही थी। कल जो कुछ घर में हुआ बता रही थी। आवाज़ में भी बहुत कमज़ोरी थी। वो थका हुआ था। उसने कहा, कल शाम को आकर विस्तार से बात करूँगा, पर अब तो जल्दी से थाने भागना पड़ा। उसने मौसा जी को फ़ोन किया। मैं आता हूँ कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। रोहित सामने पड़ी बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बाहर आने लगे। उसकी माँ की लाडली बहन थी, 6 साल छोटी थी। रोहित भी मौसी के दिल के बहुत करीब था। सोच में डूब गया रोहित। माँ बताया करती थी, जब उसकी जन्म के बाद मौसी पैदा हुई तो किसी का भी मन ठीक नहीं था, क्योंकि सबको लड़का चाहिए था। उनसे पहले भी लड़की है जानकर गर्भपात कर दिया गया था। लड़का होने का रिपोर्ट पर ही बच्चे पैदा किए थे, पर कोई लड़की किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई शगुन नहीं हुआ, बस मातम हुआ। कभी उन्हें कोई प्यार माँ बाबूजी का नहीं मिला, बल्कि छोटी छोटी गलतियों पर पिटाई होती थी। माँ पहले बचा लेती थी, इसलिए उनको सबका लाड मिला। बाद में छोटा भाई आने पर उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। एक तरह से नौकरानी वाली ही हो गई। स्कूल तो भेजा गया, पर उन्हें पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं दी गई। स्कूल जाते जाते काम, स्कूल से आते ही काम ही काम। बस माँ ही बहुत प्यार करती थी। माँ बता रही थी, एक बार मौसी ने भूख लगने पर भी भाई के लिए रखे हुए सेब खा लिया। फिर मौसी को इतना दुख हुई कि उन्होंने दुख में नींद की गोली खा ली थी। वो तो मैंने देख ही लिया। पुलिस के डर के मारे जैसे तैसे हमने बचा लिया गया मासी को। उनकी शादी के बाद उनके हालत और भी खराब हो गई थी। 16 साल की उम्र में उनके शादी कर दी गई थी। दुर्भाग्य पीछे नहीं छोड़ा। दिन रात मौसी जी सेवा में जुड़ी हुई रहती थी। मुंह से उनका कुछ बोल ही नहीं था। मायके वालों ने शादी के बाद कोई मतलब ही नहीं रखा। कभी कभी मेरे माँ से मिलना रहता था। उनका अपना दुख दर्द बांटती थी। वो भी बराबर में बैठे बातें सुनती रहती थी। सारे बात समझ में उनको नहीं आती थी, पर मौसी के आंखों से आंसू पोंछ लेती थी। मौसी मुझे गले लगा लेती थी और बहुत प्यार करती थी। माँ ने एक बार कहा था, मौसी ने एक बार जुल्म से तंग आकर जान देने की सोची। तब उसे पता चला कि वो गर्भवती है। तब से वो खुश रहती थी और उन्हें सोच आता था, अब कोई उनका अपना आने वाला है, जो उनको ख्याल रखेंगे और जो उनको समझेंगे, उनकी दुनिया भर देंगे। अब कुछ भी उनको बुरा नहीं लगता। वो तो अपने बेटे के साथ दूसरे दुनिया में ही रहने लगी। बेटा बैंक में ऑफिसर और बेटी इंजीनियर बनने लगी। बेटी की शादी उसके जात में ही कर दी। वो भी अपने घर में खुश थी, नौकरी और अपने संसार में व्यस्त थी। मौसी भी उसे कुछ बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। एक बहुत बड़ा झटका मौसी को तब लगा जब उनके बड़ी बहन यानी कि मेरी माँ जब चल बसी। बहुत कुट कुट कर रोई थी वो।
कहती थी अब मैं अनाथ हो गई। मैं तो खुद ही बिल्कुल टूट चुका था। मैं ही अपनी शादी में उनको एक फ़ोन खरीद के दिया था ताकि जब चाहे उनसे बात कर सके। उनके बेटे ने भी प्रेम विवाह किया। मौसी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि उनको लड़की के परिवार बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। बहुत लाड प्यार से बहू घर पर लेकर आई। शायद यहाँ भी उनका किस्मत दगा दे गई। बहू के पिताजी का कोई काम नहीं था। भाई भी आवारा था। वो तो हमेशा घर में ही रहते थे और बहुत चिढ़ाते रहते थे। मौसी दिन भर काम करती रहती थी और अगर बेटे से बात करने की कोशिश करती थी तो बेटे के जवाब सुनकर हैरान रह गई। बेटा बोला, ये क्या माँ, आपको सबसे प्रॉब्लम रहती है। पहले अपने माँ बाप से, फिर सास ससुर से, अब बहू से। कभी तो एडजस्टमेंट करना सीखो। पापा को भी आपसे इसलिए शिकायत रहती है, कुछ समझती ही नहीं हो। मौसी घुट कर रह गई। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि आपसे किसी से कुछ नहीं कहेंगी। जब बहू के पैर भारी हुए तो सबसे ज़्यादा खुश वो थी। मुझे जो खाने में अच्छी नहीं लगती वही वो लोग बनाते थे। बहू की माँ लोकल होने की वजह से रोज़ मिलने आती थी और ज्ञान देकर जाती थी और क्या खाना है क्या नहीं है ये सब कह के जाती थी। मौसी के हर समय रसोई पर ही दिन पूरा वहाँ पे कट जाती थी। कभी दूध, कभी फल, कभी ये खाना वो खाना, ये सारी चीज़ें बता के जाती थी। इसमें से बेटे का भी ट्रांसफ़र हो गया। मासी पूरे दिन कामों में लगी रहती थी। जिस दिन रोहित घर पर आया उस दिन मासी सारे कुछ भूल गई थी। नए सपने बुनने लगी थी। पर सपने तो तब टूटे जब बहू ने बेटे को हाथ लगाने से मना कर दिया। माँ भी इस घर में ही रहने लगी बेटी के देखभाल के नाम से, पर काम सारे मौसी का ही था। मौसी के शरीर भी टूट चुका था। उसे बुखार आ गया। तभी वो काम करते करते कल अचानक बेहोश हो गई। फिर घर में कहा गया, ज़रा सा काम क्या कर लिया, उनके नाटक शुरू हो गए। यही सारी बातें कल फ़ोन पे सुना रही थी। पूरी बात सुनी नहीं, सोचा कल जाके खुद ही मिलेंगे। जब लाश लेकर उनके घर में पहुंची तो सभी बोल रही थी, आज तक तो घर के लिए कुछ किया नहीं, बस रेल से काट कर दोषी दे गई, बस एक अभिशाप ही रही।